हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल में। अगर मैं आपको कहूं कि एक्सचेंज 22 में हम बाय के साथ साथ अगर सेल में भी इंश्योरेंस ले पाएँ। जी हाँ, हम सेल में भी इंश्योरेंस लेना आपको सिखाएंगे। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? स्पेशली अगर हम बात करें फैंटेसी एप्लीकेशंस के व्यू से देखें, तो हमारे द्वारा जो फंड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी एक प्रकार से सिक्योरिटी रहे, मतलब वो सेफ रहे। उसके अंदर अगर हमारा लॉस होना हो तो वो लॉस ना हो। इंश्योरेंस का मतलब यही होता है, ठीक है ना? वहीं अगर हम बाय के इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जिसका कि आपको पहले भी वीडियोस के द्वारा मैंने बताया गया है। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंश्योरेंस को, तो शेयर मार्केट में हम इसे स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। जब हम बाय में इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है स्पेशली, बट सेल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अगर अपने खाली दिमाग का यूज़ अच्छी चीज़ों में करे तो वो एआई को भी पीछे छोड़ सकता है। तो मैंने खाली समय में बैठे बैठे सोचा कि अगर फैंटेसी एप्स में हम कैसे अपने पैसे को जो सेव कर सकते हैं, लाइक कैसे हम जो वो सेल के अंदर स्पेशली इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो चल गया दिमाग और अपना ही तरीका निकाल लिया सेल में इंश्योरेंस करने का। तो अब हम मेन मुद्दे की बात कराते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में मैंने जो टेलीग्राम पर आपको जो मेन सेल की पिक्स प्रोवाइड की है, उसमें 5 में से 3 बार जिस प्लेयर को हमने सेल किया है वो होल्ड या मल्टीबैगर हिट किया है। लाइक कोई मैच में जब आपको पिक्स प्रोवाइड करते हैं तो कभी हम आपको 3 प्लेयर सेल के अंदर देते हैं, 1 पिक्स आपको बाय के देते हैं। ओवरऑल 3 से 4 पिक्स के साथ हम जाते हैं, और कभी कभार हम ओनली 2 ही सेल की पिक्स देते हैं। और ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं एक्सचेंज में ज़्यादा प्लेयर को बाय करना प्रेफर करूँगा या सेल करना, तो आप भी जानते होंगे कि हम ओवरऑल लगभग 100 में से 70% टाइम जब भी खेलते हैं तो हम जो है वो सेल में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेल वाली पिक्स ही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसी वजह से मैंने जो यह टिप्स जो है ईजाद की है सेल वाली। अब हम वापस मेन पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि पिछली जो मैंने आपको 5 सेल की पिक्स दी है, जैसे कि 3 सेल की हो गई, 2 बाय प्लेयर की हो गई, तो उसमें भले ही 3 सेल वाले प्लेयर में 2 सेल वाले प्लेयर हमें प्रॉफिट दे जाएं और 2 बाय वाले प्लेयर हमें प्रॉफिट दे जाएं, तो टोटल 5 में से 2 सेल और 2 बाय वाले प्लेयर अगर हमें प्रॉफिट देते हैं, लाइक 5 प्लेयर हमने ट्राई किए, 4 ने प्रॉफिट दिया और 1 ने हमें लॉस दिया, ठीक है ना? तो टोटल 5 में से ओनली 1 ही सेल वाला प्लेयर हमें लॉस देकर जाता है और 4 हमें प्रॉफिट दे जाता है। तो एक सेल वाला जो प्लेयर होता है ना, जो हमें लॉस देता है, तो कई बार इतने पॉइंट दे जाता है कि वो होल्ड या मल्टीबैगर हिट कर जाता है। बट हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ओनली एक प्लेयर ने तो लॉस दिया है, हमने तो 4 से प्रॉफिट बना ही लिया। ओवरऑल अपन लोग प्रॉफिट में ही रहते हैं, तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। बट अभी हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है ना? कि जिस दिन हम ग्राफिक स्ट्रेटजी लगाते हैं, हमें उस प्लेयर का होल्ड या मल्टीबैगर शेयर्स भी खरीदने हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रूफ के लिए बताता हूँ। टेलीग्राम पर आपको मैंने हाल ही में कुछ पिक्स सजेस्ट की थी, जिसमें क्विंटन डिकॉक हो गया, जिस पर हमने ग्राफिक स्ट्रेटजी लगाई थी, बट वो 50 मार गया। आज अर्ली मॉर्निंग वाला मैच था। सो अब यही चीज़ आपको समझानी है कि हम उसको सेल कर रहे हैं क्योंकि वो पिछले कुछ मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ आया है। हम यह भी जानते हैं कि अगर आज हम उसको सेल करते हैं और वो अगर रन बना जाता है, तो कोई बात नहीं, हम अपना नेक्स्ट मैचेस में उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा के जो है वो ग्राफिक स्ट्रेटजी से जो है वो प्रॉफिट अर्न लेंगे। सो अगर सेफ्टी के लिए जिस दिन हम सिंगल पिक्स या ओनली 2-3 सेल पिक से खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेल पिक से खेलते हैं, तो हमें होल्ड मल्टीबैगर के कुछ शेयर्स खरीदने हैं, ताकि अगर वह प्लेयर रन बना जाता है और हम उसको सेल करते हैं, तो 10 में से 4 बार ऐसा होता है कि वो होल्ड में आता ही है, जिसका प्रूफ मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। मेन बात इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करती है कि सेल प्लस होल्ड, जो अभी मैं आपको रफली बताऊंगा कि कैसे हम जो है वो सेल वाले प्लेयर से इंश्योरेंस लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, इंश्योरेंस जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, बाय में तो स्पेशली इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, बट सेल में जो इंश्योरेंस है वो हमें होल्ड से जो है वो हम करेंगे। अब होल्ड का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है मैं आपको रफली बताने वाला हूँ। जैसे कि कोई प्लेयर है, उसका सेल का रेट है 45 रुपीज़ और हम उसके 20 शेयर्स लेते हैं, लाइक 900 रुपये में। बाकी जो
एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं प्लेटफॉर्म फीस के वो अलग हो जाते हैं। बट प्योरली अगर हम बात करें तो 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो 900 रुपये का 10% है लाइक 90 रुपये, तो 90 रुपये के 10 शेयर हमें उस सेल वाली पिक के लेने हैं। वो कब लेने हैं, जो अभी मैंने आपको हाल ही में बताया, या तो हम सिंगल पिक सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना, या हम ओनली सिर्फ 2 या 3 सेल वाली पिक से खेलते हैं। स्पेशली बात कर रहा हूँ सेल के लिए, क्योंकि ये टॉपिक ही सेल पे इंश्योरेंस कैसे लेते हैं उसके बारे में चल रहा है। या हम कोई प्लेयर पे ग्राफिक स्ट्रेटजी लगा रहे हैं ना, तो उस टाइम हमें उस प्लेयर्स की जो है वो जब भी सेल करें तो उसके कुछ शेयर्स लेने हैं जितना हम उसका इन्वेस्टमेंट करें। लाइक अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 1,000 रुपये के होल्ड के शेयर्स लेने हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं उसका रिटर्न 5 या 10 गुना का भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको पता होगा नॉर्मली आज डिकोक आया था तो उसका 5x रिटर्न था। अपने 900 रुपये को अगर उसको सेल किया है और 100 रुपये का अगर हम उसका मल्टीबैगर लगाते हैं तो अगर वो डबल पॉइंट दे के जाता है या लॉस होने का चांस भी रहता है तो 900 जाएगा। बट अगर हम 100 रुपये उसके मल्टीबैगर लेते हैं और उसका 10x रिटर्न होता है तो 1,000 रुपये हमारा वापस आ जाएगा। तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन में हम आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों, उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर जहाँ पे हम 900 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये तो एक्स्ट्रा लगाना है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको मैं आगे बताऊंगा कि 10 में से लगभग 6 या 7 बार आपके साथ हुई होगी और होती भी है, बट हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देखो, अगर हम उस पर होल्ड नहीं लेते, जैसे कि आज क्विंटन डिकोक का एग्जांपल ले लो, आगे और भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे 900 रुपये हमने उस पर लगाए हैं, उसने सेल के डबल पॉइंट दे दिए, मतलब हमारा लॉस हो गया। अब 900 के 900 चले जाते, अब नेक्स्ट गेम में हमें बढ़ाना पड़ता तो 900 का हम 2700 करते, तो 2700 और 900 हमारा 3600 के पास बैठ जाता बैलेंस। वहीं अगर हमने 100 रुपये के उसका मल्टीबैगर लिया होता, अभी आज वाले मैच में तो शायद उसका 5 या 6 गुना रिटर्न होगा, बट जैसे पहले भी वो आया था तो 9 9 10 10 गुना 8 8 गुना रिटर्न था, है ना। तो मतलब 100 के बदले हमें 600 700 वापस आ जाता, इतना बड़ा लॉस नहीं होता, या हम नो लॉस नो प्रॉफिट में रहते। ताकि अब इसका एडवांटेज ये है कि हम नेक्स्ट गेम में उसको जो है वो फंड को दोबारा उसी फंड को लगा के जो हम रिकवरी कर लेते हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आज हमने 900 रुपये लगाया है, अगर हम उसके होल्ड की शेयर्स नहीं लेते, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये होल्ड वाला ही इंश्योरेंस है, ठीक है ना। होल्ड अगर हम उसके शेयर्स नहीं खरीदते तो 900 तो चला गया, और सोचने को हम ये भी सोच सकते हैं जहाँ पे 900 जा रहा है वहाँ पे 100 और चला जाएगा। बट अगर वो हिट कर गया मल्टीबैगर तो हमारा फंड वापस आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम शेयर्स नहीं लेते तो 900 चला जाता, बट अगर हमने शेयर्स होल्ड वाले 10 शेयर लिए हैं 100 रुपये के, तो ये 900 तो वापस आ ही जाएगा। और नेक्स्ट गेम में अगर हम लगाएंगे तो हमारा पीछे का कोई लॉस नहीं रहेगा। अगर हम प्योर 2700 भी लगाएंगे तो हमारा डबल हो जाएगा। अदरवाइज हमारा 900 चला जाता, फिर हम 2700 लगाते, फिर वो 900 निकाल के जो हमारा 1800 का प्रॉफिट बचना था। अदरवाइज हमें टोटल डबल ही होगा, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज इसके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर हम बात करें दोस्तों मल्टीबैगर की स्पेशली, अब इससे एडवांटेज क्या होगा कि आईपीएल टाइम में आपको पता है लीडर बोर्ड आते हैं, तो वहाँ पे हम जो है लीडर बोर्ड में भी कंटिन्यू बने रहेंगे। लगभग अगर आईपीएल के 90 मैचेस होंगे तो वहाँ पे हम 50 से 60 मैच में जो है वो लीडर बोर्ड के अंदर अपने थोड़े थोड़े पॉइंट्स करके भी जो है वो अपनी जगह बनाएंगे। सो ये आपको आगे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको ईजिली समझ में आएगा, और आप पिछले कुछ मैचेस के रिजल्ट भी निकाल के देख लेना। और दोस्तों, अगर आपको इस पर एक इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो चाहिए कि इस पर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ताकि जैसे हम उसको सेल कितने में कर रहे हैं और सेल के साथ साथ हमें कितने का कैसे इन्वेस्टमेंट करना है मल्टीबैगर में, जो हम इंश्योरेंस की बात करें ना, तो उसके बारे में। और दोस्तों, अभी हम बात करते हैं रिटर्न की। अभी जैसे क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर को बहुत ज़्यादा लोग आपको पता है जो है उनके शेयर्स बाउट करते हैं, तो उनका रिटर्न जो है वो कम था। अब इसमें रिटर्न भी अलग अलग हो सकते हैं। अभी ये तो बिल्कुल आपको मैं बोलूँ ना, जो जिस प्लेयर के ज़्यादा आने के चांसेस थे होल्ड में, तो उसका रिटर्न तो वैसे ही कम होगा। अब आपको मैं आगे जो प्रूफ की हम बात करे थे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में अगर हम बात करें जो T20 ब्लास्ट में 14 सितंबर को जो मैच था, जिसमें मैंने टेलीग्राम पे आपको एक पिक्स प्रोवाइड की थी सीन डिक्सन की, जिसको कि हमने सेल किया था, ठीक है ना। और उसने एक्सचेंज 22 में सबसे ज़्यादा उस मैच के अंदर जो है वो पॉइंट्स दे दिए, और होल्ड मल्टीबैगर उसने हिट कर दिया। और उसके रिटर्न की अगर मैं बात करूं 38.86 टाइम ज़्यादा, मतलब 38 गुना उसका जो है वो रिटर्न था। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, अगर हम उसके 10 शेयर लेते, उसका सेल का रेट था 30 रुपये पर शेयर, मतलब एक शेयर 30 रुपये का और 10 शेयर हो गए 300 रुपये के। अब 300 रुपये में मैंने आपको अभी रफली जो बताया था इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अगर हम किसी प्लेयर को अगर सेल कर रहे हैं सीधा, उसका एक शेयर 30 रुपये का है, तो अगर उसके 10 शेयर ले रहे हैं मतलब 300 रुपये का जो उसका इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है ना, तो 300 रुपये का 10% अगर हम निकालें तो लाइक 30 रुपये होता है। सो 30 रुपये का हमें इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस मतलब हमें होल्ड शेयर्स जो है वो बाउट करने हैं। तो अगर हम 30 रुपये के भी उसके होल्ड के शेयर लेते तो लगभग अगर हम बात करें ना, हमारे पास पैसा कितना आता, लगभग 1150 रुपये आने वाले थे। 10 रुपये अगर एक शेयर लेते तो 386 आने वाला था।
तो हमने 300 रुपये में उसको सेल किया। अब उसने अगर हम उसके 30 रुपये और इन्वेस्टमेंट ना करके अगर मल्टीबैगर या होल्ड के शेयर्स ना लेते तो 300 के 300 जाने वाले थे। वो अलग बात है, हम ग्राफिक स्ट्रेटेजी से कवर कर लेते। बट अगर उसी के साथ हम 300 रुपये लगा रहे थे, 30 रुपये के अगर मल्टीबैगर या होल्ड के शेयर्स ले लेते, मतलब 330 रुपये का इन्वेस्टमेंट बैठना था और फाइनल जो हमारा रिटर्न आना था वो 1150 रुपये का था। अब देखो यही आ गई ना बात कि बाय में अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो सेल में हम इस प्रकार से इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि अगर हमारा सेल में लॉस होने वाला होता है तो अगर वो मल्टीबैगर हिट कर जाता है, और मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभार होता है, ये 10 में से 2-3 बार तो कंफर्म होता ही होता है। तो अब हमने 330 का इन्वेस्टमेंट किया, हम सेल में हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ पे मल्टीबैगर में हमने सिर्फ 30 रुपये लगाए थे और सेल में 300 रुपये लगाए थे। हमें उम्मीद थी कि वो सेल में जाने वाला था, बट बाई चांस देखो होनी को कौन टाल सकता है, वो सेल में गया और उसने डबल से लगभग ट्रिपल पॉइंट दे दिया। मतलब हमारा सेल का लॉस हो गया बट वो होल्ड में आ गया और सिर्फ 30 रुपये से हमने 1150 बना लिए। अब लॉस में जाने के बावजूद भी हम 800 रुपये प्रॉफिट में आ गए। एंड बाय में तो इंश्योरेंस ऑप्शन हमें एक्सचेंज 22 के द्वारा सेट किया हुआ ही मिलता है, जिसके आपको उनके अलग ही टर्म एंड कंडीशन है कि अगर हम एक शेयर के बाउट करते हैं किसी प्लेयर का तो उसमें हमें 5 रुपये पर शेयर देना पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कोई प्लेयर है जिसका बाय का रेट 25 रुपये है, तो अगर आप उसका एक शेयर खरीदोगे तो वो सीधा 25 में, अगर उसके साथ इंश्योरेंस लोगे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब वो शेयर आपको एक शेयर 30 रुपये के करीब पड़ जाएगा। और वहीं प्लेटफॉर्म फीस की बात करें तो 1-1.5 रुपये वो हो जाएगी। सो ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी जब आपने किसी प्लेयर को सेल किया होगा और उसने जो है वो मल्टीबैगर हिट कर दिया होगा। अभी मैं अगर बात करूँ, जो 10 में से 2-3 बार ऐसा हुआ होगा कि जो हमने आपको टेलीग्राम या यूट्यूब वीडियो में जो पिक्स प्रोवाइड किया है तो बाय में, तो वो लगभग मल्टीबैगर हिट किया। जैसे कि हाल ही में अगर मैं बात करूँ, लेम लिविंगस्टन हो गया, अभी जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज़ थी उसमें लेम लिविंगस्टन ने होल्ड में हमें प्रॉफिट दिया, जिसकी प्रेडिक्शन टेलीग्राम और यूट्यूब पे मैंने आपको प्रोवाइड की थी। मोती की मैंने यूट्यूब वीडियो में आपको प्रेडिक्शन दी थी। पोलार्ड की यूट्यूब प्रेडिक्शन जो आपको प्रोवाइड की थी कि वो होल्ड हिट करेगा। रोमन पवेल का हो गया, काइल मायर्स हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे मोती का तो मैंने बार बार सजेस्ट किया था। वही अगर हम बात करें सेल की, तो हम नहीं चाहते कि कोई प्लेयर को हम सेल करें और वो ज़्यादा पॉइंट दे जाए। स्पेशली हम तो चाहते हैं ना कि किसी प्लेयर को अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो सेल में ही जाए। बट देखो कई बार होता है ऐसा कि वो प्लेयर्स पॉइंट दे जाता है, देखो हर बार तो हम नहीं जीतेंगे। तो उसका भी एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि अभी हाल ही में हमने कुछ प्लेयर्स को सेल किया था बट वो मल्टीबैगर हिट कर गए, लाइक क्विंटन डिकॉक हो गया, सेन डिक्सन का मैंने बताया, क्रिस ग्रीन हो गया, जोन्स चार्ल्स हो गया, जो कि मल्टीबैगर हिट करके गए थे और अच्छा खासा उनका रिटर्न था। किसी का 30 गुना था, किसी का 10 गुना, किसी का 15 गुना, ठीक है ना, किसी का 20 गुना हो गया। तो हम किसी प्लेयर को बाय करते हैं 10 बार तो 3 बार वो मल्टीबैगर में आता ही आता है, और वहीं अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं अगर वो भी 3 बार आएगा तो ओवरऑल 10 बार में से हम 5 से 6 बार या 7 बार जो है वो लगभग मल्टीबैगर हिट करेंगे, तो हमारे लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल रहेगी। और सेल में अगर आप ये चीज़ ट्राई करोगे, जिस दिन आपका हाई इन्वेस्टमेंट रहता है, लाइक किसी प्लेयर को आप सेल कर रहे हो 5,000 रुपये में, या कोई 3 प्लेयर को 5,000 रुपये में सेल कर रहे हो, जिसमें कि 1500 का आप इन्वेस्टमेंट करें, तो जो तीनों प्लेयर्स पे आपको ना 150 रुपये के जो है वो होल्ड के शेयर्स भी लेने हैं। बाई चांस अगर 3 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर ऐसा हो जो कि आपने सेल किया है बट वो मल्टीबैगर में आ जाए बाई चांस, तो आपका वो भी प्रॉफिट आ जाए, और 3 में से कोई 2 प्लेयर आपके प्रॉफिट दे के गए हैं तो वो प्रॉफिट आ जाए, तो इससे आप क्या कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जो अभी डिक्सन वाला मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज दैट अगर कोई उसको 10,000 में सेल कर रहा है और 1,000 के उसने मल्टीबैगर शेयर ले लिया तो सीधा 38,000 आ रहा है। सीधी सी बात है, 10,000 का तो शायद उसका हो जाता, डबल हो जाता। मान लो कि 17-18,000 रुपये उसको रिटर्न आ जाता, 7-8 हज़ार रुपये उसका प्रॉफिट होता 10,000 के पीछे। अगर वहीं उसने 1,000 रुपये में मल्टीबैगर के शेयर लिए होते तो 38 गुना मतलब 38,000 रुपये उसको मिलते। तो इस स्ट्रेटेजी से आप ना जैकपॉट मारोगे। अभी तो टूर्नामेंट इतने अच्छे नहीं है, शायद सीपीएल में एक बार कोई इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद कोई बंदा ऐसी चीज़ कर भी ले, और मैं भी इस चीज़ को ट्राई करूँगा। देखो सबसे पहले मेरे दिमाग में ही, ताकि मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, उस स्ट्रेटेजी को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, उसको मैं खुद पहले ट्राई करता हूँ, बट अब इससे मेरे से रहा नहीं गया, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए। हो सकता है कि मैं वीडियो ना बनाता, मैं खुद जांच के चक्कर में देखता और कोई एक आध जैकपॉट मिस हो जाए। सो इस चीज़ को आप ट्राई करो, आप अपने पे खुद लेके देखो, क्योंकि हमें देखो मजबूरी नहीं है कि हमें ट्राई करना है, बट हम अगर ऐसा हो जाए, कुदरत का निजाम भी तो होता है ना, किस्मत भी, लक भी तो होता है। फैंटेसी के अंदर हम बोलते हैं कि यार टीम अच्छी थी, 1% लक खराब था, हार गए, बट सोचो कि जिस दिन 1% लक हमारा साथ देगा, और ऐसा ही हमने कोई सेल की पिक ट्राई किया है जिस पे कि हमने बड़ा इन्वेस्ट किया है, लाइक 5,000 का इन्वेस्ट किया और उस पर हम 500 का मल्टीबैगर लगा देते हैं। हमारी वैसे कोई सोच नहीं है कि मल्टीबैगर में, हमारी सोच ये है कि हमने उसको सेल ही किया और वो सेल में ही जाए, भगवान करे वो सेल में ही जाए, बट बाई चांस वो सबसे ज़्यादा पॉइंट दे जाए तो हमारे 500 का जैकपॉट लग जाएगा। अगर उसका 30 गुना रिटर्न भी हो तो 15,000 रुपये आ जाएंगे।
देखो अगर हमने कोई प्लेयर को 5,000 में जैसे डिक्सन को सेल किया, अब अगर हम उस पे इंश्योरेंस ना लेते, इंश्योरेंस मतलब होल्ड, क्योंकि सेल में इंश्योरेंस मैंने खुद ही ये स्ट्रेटजी ईजाद की है। तो अगर हम उसको सीधा 5,000 में सेल कर देते और वो देखो मल्टीबैगर में आ जाता, मतलब सेल में उसने ज़्यादा पॉइंट दे दिए तो हम हार जाते, हमारा 5 का 5 चला जाता। वहीं अगर हमने 5,000 के पीछे 500 रुपये का, सिर्फ 500 रुपये का हमने सोचा कि जहाँ पे 5 लगा रहे हैं वहाँ पे 500 रुपये और लगा देते हैं, 5,000 लगा रहे हैं वहाँ पे 10% 500 रुपये और लगाते हैं। क्योंकि देखो जहाँ पे 5,000 जा रहा है, अगर 500 रुपये हम इस सोच से लगा रहे हैं कि अगर आए तो बड़ा आए या हमारा पैसा थोड़ा सेफ रहे, तो कुछ उसमें घाटा नहीं है। और वहीं अगर वो आ जाए तो लगभग 19-20 हज़ार रुपये में आता। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। इस प्रकार से हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। ऊपर से कोई अगर जैसा मल्टीबैगर या होल्ड वाला लीडर बोर्ड आए तो उसमें भी हम जो है ना अपनी अच्छी खासी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आपका एक सवाल होगा कि क्या हो अगर सेल वाले सभी प्लेयर जैसे उनका रेट 30 से 40 रुपये एवरेज हम निकाल लेते हैं, कि जैसे किसी प्लेयर का 30 रुपये सेल है, किसी का 40 रुपये सेल है, अगर क्या हो कि वो मल्टीबैगर में भी ना जाए और नीचे भी ना रहे, मीडियम रह जाए, है ना, कि 30-40 रुपये उसका रेट है और 40-50 पॉइंट दे जाए, तो हमारा उसमें तो लॉस होगा। तो अब देखो दोस्तों उसमें बेनिफिट ये है कि एक तो हमारे दिल की धड़कन नहीं बढ़ेगी। देखो मैं आपको बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे अभी ये चीज़ में कि हमने 30-40 रुपये का प्लेयर का शेयर है और उसका रेट भी 30-40 है, तो उसमें क्या होगा कि देखो या तो वो नीचे रहेगा तो हमारा प्रॉफिट आएगा, या सीधा ऊपर जाएगा तो मल्टीबैगर लगभग हिट करने का चांस रहेगा। बट अगर बीच में रहता है तो जहाँ पे देखो हमने 400 रुपये लगाए हैं, तो आप ऐसा कर लो कि 40 रुपये तो एक्स्ट्रा हम लगा रहे हैं ना मल्टीबैगर में, तो 440 चला जाएगा 400 की जगह, और जो मीडियम पॉइंट रहेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा पैसा वापस आ जाएगा। सो किसी भी एंगल से आप कहीं से भी इसको ट्राई करके देख लो, आपका प्रॉफिट ही होना है इस स्ट्रेटेजी से। प्लस अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब हम बाय की बात करते हैं, अगर हम बाय में देखते हैं कि जो इंश्योरेंस वाला ऑप्शन है, तो अगर आप ट्राई करके देख लेना, अगर आप 10 बार भी ट्राई करोगे ना, मतलब उसका इंश्योरेंस लोगे, अगर किसी प्लेयर का रेट मैंने आपको बताया था 25 रुपये है और अगर आप एक शेयर के पीछे इंश्योरेंस लोगे तो 5 रुपये लगने हैं आपके, तो आप 10 बार भी ट्राई करोगे ना, 2 से 3 बार ये ऐसा होगा कि वो अपने रेट के डबल जाने वाला है। उसमें भी 2 से ढाई गुना ही रिटर्न आपको मिलता है मैक्सिमम। बट इसके अंदर जो मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको रिटर्न बताया ना, वो रिटर्न भी तो देखो ना, मल्टीबैग हिट करके तो 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, इवन 40-40 गुना भी आ सकता है। सो वही चीज़ है, अगर आप बॉलर्स पे भी ट्राई करोगे तो उसका एक पार्ट आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा ना वो बॉलर वाला मिलने वाला है, जिसमें कि हम बॉलर से कैसे मल्टीबैगर हिट कर सकते हैं। तो बॉलर्स का भी देखो रिटर्न बहुत बड़ा बड़ा होता है, 70-70, 80-80 गुना होता है, और हाल ही में भी अभी निकले भी हैं जो आपको मैं प्रूफ के थ्रू बताने वाला हूँ। और इसकी मैं एक एज निकालूंगा कि हम इसको अगर मल्टीबैगर को भी केवल खेलते हैं तो हमारा कितना मार्जिन ऑफ विनिंग रहेगा, तो उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। एंड फाइनली दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे ज्वाइन रहा करो दोस्तों, चाहे कुछ भी बोल लो। आपने एक चीज़ नोट की होगी, अभी जो ये चीज़ बताई है, जब मैं किसी प्लेयर को सेल करता हूँ तो या तो अगर वो सेल में नहीं जाता, जिस दिन वो लॉस देता है ना, तो वो सीधा अगर हम बोले ना तो मल्टीबैगर ही हिट करता है। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज मैंने किसी प्लेयर को बाय किया है, तो भले ही वो आज ना चले बट आने वाले 1 से 2 मैच में वो कंफर्म चलेगा, तो आप सोचते हो कि आज लॉस हो गया तो मतलब कोई टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा आपके कॉन्फिडेंस के लिए बोलता हूँ कि भाइयों अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो कम से कम 2-3 मैच का बजट लेके चलना, या किसी को सेल कर रहे हो तो 2-3 मैच का बजट लेके चलना, और वो वैसा होता ही होता है। फिर आप लोग पछताते हो कि शायद यार उसने पहले मैच के लिए इस प्लेयर को सेल के लिए दिया था, उस प्लेयर ने पहले मैच में तो लॉस दे दिया, बट सेकंड मैच में हमने उसको ट्राई ही नहीं किया और उसने जो है वो सेल में प्रॉफिट दिया, तो हम चूक गए। तो इसीलिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम और व्हाट्सअप का जो ज्वाइनिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और देखो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों मैं ऐसा नहीं हूँ कि बड़े बड़े आपको दावे करूँ, बड़े बड़ी चीज़ें बताऊँ, मेरा हमेशा यही होता है कम पैसों में ज़्यादा गुना लेना, ज़्यादा गुना रिटर्न कमाना, और हमेशा ही स्ट्रेटजी से खेलना। ऐसा नहीं कि तीर से तुक्का लगाया और प्रॉफिट बना लिया, ऐसा नहीं है। हमें लगना चाहिए कि यार अब देखो तीर से तुक्का मारेंगे तो 1 दिन जीत लेंगे, 2 दिन जीत लेंगे, एक जो आंतरिक जो हमारा होता है ना कॉन्फिडेंस किस प्रकार से लाएंगे कि यार हम सच में खेल रहे हैं। वो तो हम घबराते घबराते खेलेंगे यार, ठीक है वो तो एक आध बार होना होता है, वो हो गया, बट अब कल कैसे पैसा कमाएंगे। बट हमारे पास अगर स्ट्रेटजीज होगी, हमारे पास अच्छे अच्छे तरीके होंगे इन्वेस्टमेंट के, तो हम डेली कमाएंगे और डेली नए नए तरीकों से कमाएंगे। और आपको पता है जब भी मैं कंसिस्टेंसी से काम करता हूँ तो मैं हमेशा से अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी वीडियोज़ लाता हूँ। बाकी मैं आपको ना एक बाय के लिए भी अच्छा सा टेम्पलेट दूंगा बना के, और बॉलर्स वाला वीडियो भी आपको मिलेगा। सो अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, आपको अच्छे से अच्छे टिप्स और इन्वेस्टमेंट के वीडियोज़ आपको मिलते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो फैंटेसी यात्रा का आपको मिलेगा, और फैंटेसी यात्रा पे आपको पता है 22 हेड टू हेड जीतो और 1 करोड़ कमाओ। तो अभी देखो मेरा तो यही टारगेट है और मैं तो इस यात्रा में चल चुका हूँ, फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन की यात्रा को मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो चीज़ समझ में नहीं आई बोल देना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों ये था आज का अपना
सेल इंश्योरेंस टिप्स और स्ट्रेटेजी वीडियो। अब नेक्स्ट इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अगर आपको एज वेल एज गुड तरीके से चाहिए तो आप कमेंट कर दो नीचे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।